हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक बताया नहीं है, बहुत कुछ छुपाया गया है। बहुत कुछ छुपाया गया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में भी हमसे छुपाया गया है कि किस तरह से मुगलों के अत्याचार ने सनातन संस्कृति को तोड़ा गया। हमसे छुपाया गया है कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया। हमसे छुपाया गया है कि किस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना के और धर्म के नाम पे, धर्म के अत्याचार के नाम पर शोषण किया गया। हमसे छुपाया गया कि किस तरह हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर उनके शास्त्रों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, खत्म किया गया। हमसे छुपाया गया कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने दिल्ली के अंदर हिंदू सनातन संस्कृति को आग लगवाई। हमसे छुपाया गया कि किस तरह से हिंदू धर्म की नाबालिग लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाकर उनको हिंदुस्तान से भगाया गया। हमें से छुपाया गया कि किस तरह से मुगलों ने अत्याचार किया। हमसे बिल्कुल छुपाया गया कि किस तरह से शिवो महल को ताजमहल बनाकर हमारे ही सामने पेश कर दिया जा रहा है। हमसे छुपाया गया कि किस तरह से राम मंदिर को तोड़कर कार सेवकों पर गोली चलाई गई। हमसे छुपाया गया कि किस प्रकार से हरिद्वार, काशी कॉरिडोर, मथुरा और सब जगह के मंदिरों को बदलकर मस्जिदों का रूप दे दिया गया। हमसे छुपाया गया कि किस प्रकार से 1941 में केरला में मुगलों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह के नाम पर 90,000 ब्राह्मणों का कत्लेआम किया गया। और हमसे छुपाया गया कि 1939 में किस प्रकार से जिन्ना ने एक योजना बना ली थी कि हिंदुस्तान को दो भागों में बांटना है और भारत और पाकिस्तान के नाम पर करना है। सब कुछ तय हो जाने के बावजूद भी 1943 में डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत यूनाइटेड बंगाल के प्रधानमंत्री उस समय होते थे सोहराबुद्दीन, उनके निगरानी के अंदर किस प्रकार से लाखों हिंदुओं को मारा गया और हजारों हिंदू महिलाओं को, अपर कास्ट की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। हमसे छुपाया गया। हमसे यह भी छुपाया गया कि किस प्रकार से 30 जनवरी 1990 को कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पहले दिन घोषणा करके मुगलों द्वारा भगाया गया और कहा गया कि ये जगह खाली कर दो, लेकिन अपने घर की महिलाओं और बच्चियों को यहीं छोड़कर चले। पाया गया कि किस प्रकार 1971 में पाकिस्तान में जहां 5 करोड़ हिंदू थे, आज वहां पर हिंदू देखने को आप तरस जाएंगे। एक एक करके किस तरह से उनका धर्मांतरण किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उनकी इज्जत लूटी गई और मार भी दिया गया। ये हमसे छुपाया गया। हमसे यह भी छुपाया गया कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी 5 करोड़ हिंदू होने के बावजूद आज वहां की स्थिति किस प्रकार से है। आज वो हिंदुस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं तो आज उनको शरणार्थियों का दर्जा दिया गया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर ये राजनीति करने वाले कीड़े क्यों हमसे इन बातों को उजागर नहीं कर रहे हैं? क्यों ये बार बार हमसे कहा गया है कि हमें ये बताया गया, हमें वो बताया गया? अरे बताया कुछ नहीं गया। हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, सच्चे राष्ट्रवादियों से ये चीजें छुपाई गई थी, जो चीजें अब बाहर निकल कर आ गई है, अब बाहर निकल कर आ रही है। वर्तमान की सरकार और वर्तमान के तंत्र में जब ये चीजें बाहर निकल कर आ रही है तो निश्चित रूप से देशद्रोहियों, गद्दारों के पेट में मरोड़े आने स्वाभाविक है। बहुत कुछ चीजें छुपाई गई हमसे, बहुत कुछ छुपाया गया। धर्म के नाम पर चीजें छुपाई गई, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया गया और उसके बाद में जब बात चली तो सेक्युलरिज्म के बेवकूफ बनाकर किस प्रकार से हिंदुस्तान की व्यवस्था को, हिंदुस्तान के तंत्र का दुरुपयोग करते हुए आज हम पर ही वापस राज करने की, हम पर ही हुकूमत करने की, हमें ही आंख दिखाने की ये दोबारा हिम्मत कर रहे हैं। हमसे बहुत कुछ छुपाया गया। हमसे छुपाया गया कि किस प्रकार से औरंगजेब ने अत्याचार किए। हमसे छुपाया गया कि किस तरह से अकबर ने अत्याचार किए। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की 3री, 4थी, 5वीं क्लास की पढ़ाई में उनके पाठों में किस प्रकार से अकबर को महान बताया गया, किस प्रकार से औरंगजेब को महान बताया गया, किस प्रकार से बाबर को महान बताया गया। ये सब बातें हमसे छुपाई गई। हमसे छुपाया गया कि किस प्रकार से राणा सांगा किस प्रकार से महान थे, किस प्रकार से महाराणा प्रताप अपने आप में महान थे, किस प्रकार से शिवाजी के नाम से ये मुगल थर थर कांपते थे। ये सब हमसे छुपाया गया, हमारी इस नई पीढ़ी से छुपाया गया। हमसे छुपाया गया और हमें बताया गया कि अकबर, बाबर और हुमायूं महान है। अरे किस तरह से महान है, कैसे महान है? क्या इस तरह से महान है कि हमारी चित्तौड़गढ़ के अंदर 50,000 छतरानियां जो है वो किस तरह से जोहर कर ली? इस तरह से महान है ये लोग? किस तरह से औरंगजेब ने अत्याचार किया, किस तरह से औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ
महादेव के मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां पर मस्जिदें हो गई। किस प्रकार से हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति को तोड़ा मरोड़ा गया, मंदिरों को विभाजन करके, मंदिरों को तोड़कर उसके पास आसपास गंदगी को बसा दिया गया। क्या इस प्रकार से महान है? आज तमाम सनातनियों को उठ खड़े होने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, इनकी शिद्दत और नीयत को पहचानने की जरूरत है। आज भी जब ये प्रचार में इनके लोग उठकर कहते हैं कि हम थोड़े दिन बाद आपको बताएंगे कि हम क्या हैं, इस मानसिकता को पहचानने की जरूरत है, जागने की जरूरत है बंधुओं। पार्टियां आएगी जाएगी, सरकारें आएगी जाएगी, नेतृत्व आएगा जाएगा, लेकिन पीछे बचेगा तो केवल और केवल आपका धर्म, आपकी पीढ़ी, आपका घर और आपका परिवार और आपकी संस्कृति। अगर यही नहीं बचा तो क्या करेंगे हम नेतृत्व का, क्या करेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी का? कोई हमारे आड़े नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए हमारी भावी पीढ़ी, हमारी संस्कृति, हमारा देश और हमारा धर्म है। और भी हमसे बहुत कुछ छुपाया गया। आपने देखा कि आपको क्या लगता है, क्या हम 1947 में आज़ाद हुए? कतई नहीं। कागजी एक्सचेंज थे वो। वास्तविक आज़ादी हमें 2014 में मिली। 1200 साल के मुगलों के इतिहास में हिंदुस्तान ने अपनी छाती में से क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या अपने अंग निकाल कर नहीं दिए। आज देश की स्थिति क्या है? बाहर निकलिए, जानिए, देखिए। हिंदुस्तान के अंदर आज भी 15 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं, और वो अपने आप में मुगलिस्तान की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सेक्युलर का राग अलापा, लेकिन कांग्रेस की नज़र में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को, सनातन संस्कृति को बेवकूफ बनाने वाली कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पर केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम व्यवस्था को अपीसमेंट कर रही है, बढ़ावा दे रही है। केवल और केवल मुस्लिमों के विकास की बात कर रही है। केवल और केवल अन्य 15 मुगलिस्तान बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सिमट रही है तो अपने कर्मों से सिमट रही है, अपनी अव्यवस्थाओं की वजह से सिमट रही है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस आज अगर मर मिट रही है तो अपने कर्मों से मर मिट रही है। लेकिन अगर कांग्रेस खड़ी होती है, अगर कांग्रेस के सहायक दल खड़े होते हैं, तो इनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को अगले आने वाले वर्षों में फिर 15-20 प्रकार से 15-20 देशों के माध्यम से तोड़ दिया जाए और धीरे धीरे हिंदुस्तान को, हिंदू संस्कृति को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। यही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है जिसे आपको और हमको समझने की जरूरत है। मुगल के समर्थक कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? केवल और केवल हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए त्रिकोणीय नीति से, अंग्रेजों की त्रिकोणीय नीति से चल रहे हैं। और उस त्रिकोणीय नीति का शिकार कौन हो रहे हैं? आप और हम। किस तरह से आज आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं के अंदर भी दलितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, पीड़ितों और वंचितों के नाम पर दलितों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे दलित हिंदुओं से अलग कब था? कब हिंदुओं ने और हिंदू समाज की अलग अलग जातियों ने कब दलितों से घृणा की? अगर दलितों से घृणा करते तो भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर कभी नहीं खाते, ना कभी श्री कृष्ण। ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कुबरी जो कि दलित समुदाय से थी, उसको हृदय से लगाकर उसका उद्धार किया। और इसके अलावा भी दलित समुदाय से ही झलकारी बाई जो थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बराबर में खड़े रह के किस प्रकार से उसने अपना त्याग, तप और बलिदान दिया। और झलकारी बाई का योगदान भी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। किस प्रकार से रेदास का योगदान हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में है, इससे भी आप परिचित हैं। किस प्रकार से वाल्मीकि का जो है हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर योगदान है, वो भी आपसे कोई दूर नहीं है। किस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, किस प्रकार से सावित्रीबाई फुले ने अपना योगदान इस हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए दिया। और आज ये लोग दलितों के नाम पर, यही मुगलों के लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे मुगल समुदाय में, मुगल परिवार में पैदा हुए लोग, हिंदू धर्म को तोड़ने के नाम पर, दलितों का नाम लेकर हिंदू सनातन संस्कृति को तोड़ने के नाम पर हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग गद्दार हैं असल में। इन गद्दारों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। हमसे यह भी छुपाया गया कि 57 की क्रांति में मंगल पांडे को यह बात बताने वाला कि गाय की चमड़ी से कारतूस बनती है, वो हमारा दलित भाई ही था, हिंदू सनातन संस्कृति का रक्षक ही था। हमसे बिल्कुल छुपाया गया कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर धर्मांतरण करने के लिए जब औरंगजेब ने इफ्तियार खान, अपने गवर्नर इफ्तियार खान को कहा कि वहाँ पर एक एक लोगों को पकड़ के धर्मांतरण कराइए, और पंडित नारायण दत्त को जब पता चला इस बात का, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सामने जाकर ये बात रखी। और किस प्रकार से यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने आकर दिल्ली में अपना शीश कटवाया सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हमसे ये भी छुपाया गया। और आप देखते होंगे कि किस प्रकार से चंद्रशेखर रावण और वामन मेश्राम जैसे लोगों को बताते हैं कि ब्राह्मण दलितों से
घृणा करते हैं। अरे उन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि मंगल पांडे का जो सहयोगी था, जिसने यह बताया कि गाय की चमड़ी से किस प्रकार से कारतूस बनती है, वो दलित बंधु था, दलित भाई था। अगर घृणा करते तो भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर थोड़ी खाते। भगवान श्री राम को निषाद ने जो मदद की, केवट ने, वो भी तो दलित समुदाय से था। तो ये जो लोग हैं केवल और केवल जहर घोलने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल जातीय वैमनस्यता फैलाकर हिंदुत्व को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। बस हमें ऐसे दोगले लोगों को पहचानने की जरूरत है। और हमसे यह भी छुपाया गया कि कश्मीरी पंडितों के द्वारा खाली की गई जमीन, खाली करवाई गई जमीन को किस प्रकार से रोशनी एक्ट के तहत, यही जो कश्मीर के अंदर अभी राग अलाप रहे हैं सेक्युलरिज्म का, ये इन्हीं लोगों ने किस प्रकार से, इन परिवारों ने हजारों लाखों बीघा जमीन जो है वो अपने नाम पर कब्जा ली। हमसे ये भी छुपाया गया कि किस प्रकार से 1947 से लेकर 2021-2022 तक, आज तक किस प्रकार से चकमा शरणार्थियों के नाम पर हिंदुस्तान के इन बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर उनको बसाया जा रहा है। और वहां पर जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको देश विरोधी नारे लगा लगा कर भगाया जा रहा है। हमसे ये भी छुपाया गया। अब जब देश जागरूक हो रहा है, अब जब देश उठ खड़ा हो रहा है, अब जब लोग एक एक चीज को भांप रहे हैं, उन्हें मुगलों के इतिहास की शिद्दत और नीयत का पता जब चल रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम में से ही चंद लोग जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का खाकर और हिंदुस्तान की ही रोटी खाकर गद्दारी करते हुए आज हमें बताने को मजबूर हो रहे हैं। मैं जब सार्वजनिक मीडिया में जब देखता हूं तो चंद गद्दार ऐसे लोग, जिनको इस मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नहीं कहना चाहता, लेकिन चंद गद्दार लोग बाहर निकल कर आते हैं और कह रहे हैं कि हमको 7 साल पहले नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब हमें यह बताया गया था, क्या किया गया, यह बताया गया था, क्या किया गया, यह बताया गया था, क्या किया गया। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि क्या बताया, क्या किया गया, यह हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए महत्व यह रखता है कि 2014 तक बहुत सारी चीज तमाम हिंदुस्तानियों के लिए छुपाई गई थी, जो पिछले 7-8 वर्षों में एक एक करके बाहर निकली है। एक एक करके एक एक चीज का हमें पता चला है। हमें कभी पता नहीं था कि इलाहाबाद का क्या नाम है, हमें कभी पता नहीं था बनारस का क्या नाम है, कभी हमें नहीं पता था कि ताजमहल के अंदर शिव का महल है, शिव का मंदिर है। हमें बहुत सारी चीजों का हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि सोमनाथ के ऊपर किस मुगल आक्रांता ने वहां पर हमला किया और सोमनाथ के मंदिर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार तोड़ा गया। और उस समय तोड़ने के पीछे भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की रोटी खाकर पल रहे गद्दारी होंगे, जो अब भी बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्रीय सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव का माहौल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक एक ग्राउंड लेवल पर हमने जाकर पता किया है, सनातन संस्कृति के सच्चे पुरोधा, जिसके रगों में सनातन संस्कृति का खून दौड़ रहा है, जिसके दिल और दिमाग, जहन के अंदर कहीं ना कहीं सनातन प्रवृत्ति है, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के अलावा किसी को वोट नहीं देगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं, मैंने बहुत लोगों को नजदीक से देखा है, बहुत लोग चुप हैं, बहुत लोग शांत हैं, लेकिन इतना गौर कर लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के अलावा, योगी आदित्यनाथ के अलावा, अगर किसी हिंदू का, किसी सनातन संस्कृति के व्यक्ति का वोट कहीं जाता है तो उसको अपना ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसकी रगों में मुगलों का खून दौड़ रहा होगा, सनातन संस्कृति का खून उसके शरीर में बिल्कुल नहीं दौड़ रहा होगा। क्योंकि सनातन संस्कृति का खून दौड़ रहा होता तो सनातन संस्कृति को विध्वंस करने वाले इन आक्रांताओं से भिड़ने का जो समय था, उस समय वो इन्हीं के साथ गद्दारी कर रहा है। उन्हें डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता मेरी बात आप तक कैसे पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आज हमारी संस्कृति को, हमारी भावी पीढ़ी को बचाने का समय है, बचाने का दौर है। आज की पीढ़ी को कहीं बिजली के नाम पर, फ्री राशन के नाम पर, नौकरी के नाम पर कहीं भी हमें लड़ाया जा सकता है, भिड़ाया जा सकता है, हमसे कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इतना समझ लीजिएगा बंधुओं, इन सब से हटकर कहीं ना कहीं हमारी भावी पीढ़ी की व्यवस्था है, हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य है। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ सुरक्षित रूप से अगर घर से बाहर नहीं निकल पाई तो फ्री बिजली पानी से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेहतर है आपके आसपास का माहौल एकदम सुगम, शांत और स्वच्छ रहना चाहिए। गद्दारी हमारे आसपास नहीं रहनी चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
जय श्री राम का नाम रहना चाहिए, जय श्री राम का आवाम रहना चाहिए और जय श्री राम ही रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।